स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें डीएनए सीक्वेंसिंग की, तो उसमें हमें पता चला होना चाहिए कि डीएनए क्या है। डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए कहा जाता है विरासती मादे को, हेरिडिटी मटेरियल को। यहाँ पे ये जो हमारे सामने मौजूद है डायग्राम, ये डीएनए की डायग्राम है। अब ये जो डीएनए है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि ये किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। यानी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसका बेसिक यूनिट है जिससे ये मिलकर बनता है। मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, हेरिडिटी मटेरियल बनाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर हम इनकी बात करें कि ये एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो इनके अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं। फॉस्फेट शामिल होता है, शुगर शामिल होती है, और नाइट्रोजनस बेस शामिल होती है। इसमें से ये जो इसकी बैकबोन है, ये क्या चीज बनाते हैं, ये शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या चीज शामिल होती है, ये इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अब शुगर और फॉस्फेट क्योंकि कॉमन होता है सबके अंदर, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ये चार किस्म की होती हैं: एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो हम कहते हैं कि ये जो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन है, इनका जब हम सीक्वेंस मालूम करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग की है। अब ये जो डीएनए की सीक्वेंसिंग है, इसके लिए मुख्तलिफ मेथड प्रपोज किए गए थे। इससे पहले जो दो हमने मेथड स्टडी किए हैं, वो हैं सेंगर मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड। इस जब ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो मोस्ट रिसेंट है वो क्या है कि एक मशीन है जिसे कहा जाता है डीएनए सीक्वेंसर। और ये डीएनए सीक्वेंसर जो है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिनके जरिए हम ऑटोमेटिकली डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अब डीएनए सीक्वेंसिंग का जब हम प्रोसेस करते हैं, तो हम इसमें ये जो इसकी 4 बेसिस हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन, इनका हम ऑर्डर मालूम करते हैं, इनकी हम तरतीब मालूम करते हैं। और जब हम इनकी तरतीब मालूम करते हैं, तो उसमें हम एक जो मेथड है जो कि हम ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग में पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा जो हमने पहले मेथड पढ़े थे, सेंगर मेथड और जो मैक्सम गिलबर्ट मेथड था, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब मेथड जो है, अगर हम बात करें कि वो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि ये हमारे पास डीएनए है, और ये डीएनए जो है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब अगर हमने इसमें तरतीब मालूम करनी है, तो हम सपोज करें कि हमने एक स्ट्रैंड लिया है, और हम उस एक स्ट्रैंड में मौजूद जो उसकी बेसिस थी, उनका हमने मालूम करना है कि ऑर्डर क्या है या तरतीब क्या है। तो हम इसका ये जो डबल स्ट्रैंडेड नेचर है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम खराब करते हैं, इसको यानी कि हम डी नेचर करते हैं। और जब ये डी नेचर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये सेपरेट हो गया। और सेपरेट होने के बाद हम उसका ऑर्डर जो है वो देख सकते हैं कि उसके अंदर ये जो इसके 4 बेसेस हैं, ये किस तरतीब में मौजूद हैं। अब ये जो हम सीक्वेंसिंग करते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइमर। प्राइमर की अगर हम बात करें कि प्राइमर क्या है, तो प्राइमर जो है, ये एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, और ये क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है जो हमारा डीएनए का टेम्पलेट है। अगर हम अपने सामने डायग्राम से शो करें, तो सपोज करें ये हमारे पास जो है, ये हमने अपने सामने एक डायग्राम रखी है। इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, इसका ये वाला जो सीक्वेंस है, ये हमें मालूम है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है, हमने शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनाया है जो कि प्राइमर है। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करती है, और साइटोसिन जो है वो हमेशा गुआनिन के साथ पेयरिंग करती है। अब जब ये इसके साथ जो है प्राइमर अटैच हो जाता है, बाइंड कर जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो उसके बाद जो है फर्दर यहाँ पे जब डीएनए बन रहा होता है, तो इसके अंदर क्या चीज ऐड होती है, इसके अंदर जो है वो ऐड होते हैं डीएनटीपीज। और ये डीएनटीपीज की अगर हम बात करें कि ये कौन से होते हैं, तो ये 4 किस्म के होते हैं। 4 डीएनटीपीज जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी। अब अगर हम बात करें डीएनटीपीज की, तो इसके साथ जो ये जो स्मॉल हमने सबस्क्रिप्ट लिखा है डी, ये इसलिए है क्योंकि ये डीएनए के अंदर है, ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमने इसके साथ स्मॉल डी लिखा है। एन जो है वो न्यूक्लियोटाइड के लिए है, वो कोई सा भी इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, वो एडेनिन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है, गुआनिन हो सकती है, थायमिन हो सकती है। और ये बाकी जो है ट्राइफॉस्फेट, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि जो उसके अंदर फॉस्फेट और शुगर है वो कॉमन है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस चेंज होती है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। तो ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो है यहाँ पे बारी बारी ऐड होते हैं। अब ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, जब यहाँ पे बारी बारी ऐड होते हैं, तो होता क्या है कि हमें चाहिए होता है एक एंजाइम। और अगर हम बात करें कि वो एंजाइम जो है वो कौन सा है, तो वो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, ये क्या करता है, ये इन डीएनटीपीज को ऐड करता है। और जब ये डीएनटीपीज ऐड होते हैं, तो ये चेन जो है वो बढ़ती रहती है। अब ये जो चेन बढ़ रही है,
जब हमने सीक्वेंसिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि ये जो बन रही होती हैं चेन्स, इनको एक खास जगह पे, खास स्पेसिफिक बेस पे इसको टर्मिनेट भी करते हैं। टर्मिनेट का मतलब है कि हम वहाँ पे चेन जो फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हम कहते हैं कि वो ना ऐड हों, और जब वो ना ऐड हों तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होते हैं कुछ ऑल्टरनेट डीएनटीपीज। और ये जो ऑल्टरनेट डीएनटीपीज हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है डीडीएनटीपीज। डीडीएनटीपीज की अगर हम बात करें तो ये डीडीएनटीपीज जो है, यहाँ पे आप देखें तो ये एनटीपी है और ये डीडीएनटीपी है। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में ये जो है ये शुगर है, इसके साथ ये ट्राइफॉस्फेट मौजूद है, और ये बेस जो है ये कोई सी भी हो सकती है, एडेनिन भी है, साइटोसिन भी हो सकती है, गुआनिन भी हो सकती है और थायमिन भी हो सकती है। अब जब नॉर्मल एनटीपी होते हैं तो यहाँ पे ये जो इसका 3' वाली पोजीशन है, यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद होता है। और ये जो OH ग्रुप मौजूद होता है जब तो फर्दर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, और ऐड किस तरीके से जरिए होता है, यहाँ पे वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं। लेकिन अगर हम डीडीएनटीपी की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो है उसके अंदर भी बेस मौजूद होती है, चारों में से कोई सी भी बेस हो सकती है। इसके अलावा शुगर मौजूद होती है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम 3' पे यहाँ पे पोजीशन चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ H मौजूद होता है, OH मौजूद नहीं होता। और जब नो OH यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि OH नहीं है, तो फर्दर जो न्यूक्लियोटाइड ने ऐड होना है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है जिसके जरिए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन सकेगा। और जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब है चेन टर्मिनेट हो जाएगी। अब चेन टर्मिनेट होगी, चेन उस बेस पे टर्मिनेट होगी, उस वो बेस कौन सी होगी, यहाँ पे अगर यहाँ पे T होगा तो हम कहेंगे कि ये T पे एंड हो गया है। अगर यहाँ पे C होगा नाइट्रोजनस बेस तो हम कहेंगे कि चेन टर्मिनेट जो है वो C के सीक्वेंस पे जाके हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये DDNTP जो है ये भी 4 किस्म के होते हैं। और ये 4 कौन से होते हैं, ये हो सकते हैं DDNTPs कौन से होते हैं, अगर गुआनिन होगा तो हम कहेंगे कि ये DDGTP है, अगर एडेनिन होगा तो हम कहेंगे कि ये DDATP है, अगर ये थायमिन होगा तो हम कहेंगे कि ये DDTTP है, और अगर ये साइटोसिन होगा तो हम कहेंगे कि ये DDCTP है। यानी कि ये जो है ये गुआनिन पे चेन टर्मिनेट करेगा, ये जो है ये एडेनिन पे टर्मिनेट करेगा, DDTTP जो है ये थायमिन पे चेन को टर्मिनेट करेगा, और DDCTP जो है वो साइटोसिन पे चेन को टर्मिनेट करेगा। इसका मतलब है चारों जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं उन चारों पे टर्मिनेट करने के लिए अलग अलग DDNTP हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करें कि ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसिंग कैसे होती है, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो हमने देखा था कि जो हमारे पास स्ट्रैंड था डबल स्ट्रैंड, उसको हमने सिंगल स्ट्रैंड कर दिया था हीटिंग के बाद, क्योंकि हीटिंग के बाद वो डीनेचर हो गया और ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड DNA आ गया। इसके अंदर हमारे पास जो है ये एंजाइम मौजूद है DNA पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, और न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि हैं चारों किस्म के, वो हैं DATP, DGTP, DCTP और DTTP। यहाँ पे जो है ये स्मॉल d आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्मॉल d कर लेंगे, यहाँ पे हम स्मॉल d लिख लेते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो है ये हमारे पास DDNTPs हैं चारों किस्म के, और ये जो चारों किस्म के हमें DDNTPs नजर आ रहे हैं, ये इन इसके ऑटोमेटिक DNA सीक्वेंसिंग में जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि ये जो हमारे पास DDNTPs हैं ये फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होते हैं। फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होने का क्या मतलब है कि इनके साथ जो है कोई फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल अटैच होता है, टैग होता है, और वो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल क्या है, चमक प्रोड्यूस करता है, यानी कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। अब ये जो फ्लोरेसेंस होती है ये मुख्तलिफ कलर्स से हमने इनको टैग किया होता है, इसलिए यहाँ पे ये जो हमने चारों DDNTPs लिखे हैं ये चारों का कलर मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इनके अंदर जो फ्लोरेसेंटली हमने इनको लेबल किया है तो इनके चारों के कलर मुख्तलिफ होते हैं। और जब चारों के कलर मुख्तलिफ होते हैं तो कलर्स हमें पता है कि कौन सा वाला एडेनिन के लिए हमने इस्तेमाल किया है, कौन सा हमने गुआनिन के लिए इस्तेमाल किया है, कौन सा हमने साइटोसिन के लिए किया है, कौन सा हमने थायमिन के लिए किया है, इसलिए हम कलर्स के जरिए इजीली हम उसका सीक्वेंस जो है वो मालूम कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे ये DDNTPs डलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेन जो है वो टर्मिनेट होती जाती है, और जब ये चेन्स टर्मिनेट होती हैं तो हर एक मुख्तलिफ नाइट्रोजनस बेस पे टर्मिनेट हो रहा है तो हमारे पास मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं, और ये जो हमारे पास मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स आते हैं ये मुख्तलिफ साइज के होते हैं, और ये जो मुख्तलिफ साइज के फ्रेगमेंट्स हैं इनको फिर हम सेपरेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। और जब हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनको सेपरेट करते हैं तो हम कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि स्मॉलर और लार्जर फ्रेगमेंट्स की बेस पे जेल के ऊपर जो है ये फ्रेगमेंट्स जो है सेपरेट होते हैं,
और जब ये सेपरेट होते हैं तो उसके बाद हम इनकी सीक्वेंसिंग करते हैं। यहाँ पे हम अपने सामने एक और डायग्राम लेकर आ रहे हैं। ये वाला जो पूरा प्रोसेस था ये हमने ऊपर देख लिया है कि स्पेसिफिक जगह पे जब वो डलते हैं डी एंटीपीज तो चेन टर्मिनेट होती है। जब ये चेन टर्मिनेट होती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग में करते हैं वो कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। और कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा प्रिसाइज होती है। अब कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जब फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे क्या चीज मौजूद होती है, यहाँ पे मौजूद होती है लेजर। और ये लेजर जो है ये एमिट करती है रेज को, और ये रेज जो है ये बाद में डिटेक्टर से गुजरती हैं और इसके साथ यहाँ पे पीसी अटैच होता है। और इस मॉनिटर पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे सामने इस किस्म का आता है। ये जो हमारे सामने रिजल्ट आता है इसे हम कहते हैं कि ये क्रोमोग्राफ है। और ये जो क्रोमोग्राफ है यहाँ पे अगर आप देखें तो चारों मुख्तलिफ कलर्स नजर आ रहे हैं। अब चारों कलर का मतलब है कि ये हर कलर जो है वो एक खास किस्म की बेस को शो कर रहा है। अब अगर हम इसको रीड करना चाहें तो हम इसकी रीडिंग जो है वो इस तरीके से करेंगे कि अगर हम यहाँ पे येलो कलर देख रहे हैं ये वाला, तो येलो कलर में क्या था, DDGTP था। जहां जहां येलो कलर आएगा वहां पे G मौजूद होगा। इसी तरीके से DDATP जो है उसका कलर था ग्रीन, तो जहां पे ग्रीन कलर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहां पे इसका मतलब है कि एडेनिन जो बेस है वहां पे जाके क्लीवेज हुई है, वहां पे जाके चेन टर्मिनेशन हुई है, तो इसका मतलब है कि वहां पे उस सीक्वेंस में वहां पे A मौजूद है। इसी तरीके से जो ब्लू कलर है वहां पे DDCTP था, इसका मतलब है कि उसने साइटोसिन पे जाके क्लीवेज किया तो वहां पे C मौजूद होगा। और रेड कलर जो है वो थायमीन के लिए है क्योंकि DDTTP जो था वो हमने रेड कलर से टैग किया हुआ था, तो यहाँ पे रेड कलर होगा, वहां पे थायमीन मौजूद होगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे हमारे पास कलर आते हैं तो हम कलर की बेस पे उसका सीक्वेंस जो है मालूम कर लेते हैं। और जब हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है तो हम कहते हैं कि हमने उसका जो तरतीब थी कि उसके अंदर किस तरतीब में डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर ये मौजूद थे न्यूक्लियोटाइड, ये हमने उसका सीक्वेंस मालूम कर लिया है। और जब ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है तो हमें पता है कि थायमीन जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एडेनिन होता है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेते हैं तो ये दोनों स्ट्रैंड मिलकर क्या बना रहे होते हैं, ये दोनों स्ट्रैंड मिलकर बना रहे होते हैं डीएनए। तो हम ये जो डीएनए है इसके अंदर यहाँ पे मौजूद जो इसकी नाइट्रोजनस बेसिस थी उनका जब हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो डीएनए था उसका सीक्वेंस हमने मालूम कर लिया है। और ये जो डीएनए का सीक्वेंस हमने मालूम किया है ये किस मेथड के जरिए है, ये है ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में।